हमारे नुमाइंदे वसीम हैदर ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद बात करेंगे। वसीम, बताइए क्या डिटेल्स हैं? दुकान के अंदर बम ब्लास्ट हुआ। जी वसीम, बताइएगा क्या तफसीलात सामने आ रही हैं कि धमाके से कोई जानी और माली नुकसान हुआ है? आज ही देखिए, बिल्कुल मैं इस उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर ब्लास्ट हुआ है। बंद दुकानें थी, इसके अंदर सिलेंडर और गैस का जो है वो ब्लास्ट हुआ है। अभी प्राथमिक तौर पर नहीं कहा जा सकता है ये ब्लास्ट किस चीज का है, लेकिन आग बड़ी शिद्दत की लगी हुई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को अब से कुछ देर पहले जो है वो फोन किया गया था, कहा फायर ब्रिगेड जो है वो अभी तक नहीं पहुंची है। अलबत्ता रेस्क्यू टीमें जो है यहाँ पर अब वो पहुंच चुकी है। लोगों का एक हुजूम यहाँ पर जो है वो लगा हुआ है। आग की शिद्दत बता रही है कि आग जो है अब वो 2 से 3 दुकानों में लगी हुई है और मुसलसल जो है वो आग बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है। अभी तक किसी की जानी नुकसान की इत्तला नहीं है, मगर जो दुकानों में सामान रखा हुआ था वो जल का खाक हो चुका है। जी वसीम, ये भी बताइएगा किस चीज की दुकान थी जिसमें धमाका हुआ? आज ही ये जनरेटर की दुकान थी। जनरेटर यहाँ पर जो है वो फरोख्त होते थे और एक दुकान जो उसके बराबर वाली थी वहां पर उसकी मरम्मत होती थी जनरेटरों की। उस दुकान पर जो है ये ब्लास्ट हुआ है। अब ये किस चीज का ब्लास्ट है ये तो अभी आखिरी तौर पर नहीं बताया जा सकता, मगर दोनों दुकानें पूरी तरह जो है वो आग की लपेट में है और मुसलसल जो है यहाँ से बाहर सामान निकालने की कोशिश की जा रही है। तमाम बंद दुकानें थी। अभी जानी नुकसान के बारे में जो है वो आखिरी तौर पर जो है कुछ नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता 2 जख्मी जो बंदे जो है उनको यहाँ पर फौरन रेस्क्यू किया गया है, जो बताया जाता है कि दुकान खोलने के लिए शटर के करीब ही मौजूद थे। जी वसीम, ये भी बताइएगा उन दोनों जख्मियों की हालत कैसी है और कौन से अस्पताल मुंतकिल किया गया? आज भी उनको जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया है रेस्क्यू जो है ईडी की एम्बुलेंस के जरिए। और यहाँ पर जो है वो यहाँ पे उनकी हालत के बारे में जो है वो एलिकाइडिंग का ये कहना है कि वो जो है एक जो है मामूली जख्मी हुआ है, जबकि एक को जो है वो ज्यादा चोटें आई हैं और वो बेहोशी की हालत में था। उनको फौरी तौर पर रेस्क्यू यहाँ से किया गया है। गैस के जो छोटे सिलेंडर होते हैं उससे आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, ताहम अभी तक इसमें मुकम्मल तौर पर उनको ठीक है वसीम, आप साथ मौजूद रहिएगा। असगर अजीम की तरफ रुख करेंगे। असगर, बताइए कोई इब्तदाई नताइज, इब्तदाई तफसीलात सामने आ सकी हैं और नुकसानात का तखमीना लगाया जा सका? देखिए, अभी तक तो नुकसानात का तखमीना नहीं लगाया जा सका क्योंकि वाकया चंद लम्हे पहले का ही है। अभी रेस्क्यू टीमें भी यहाँ पर पहुंच ही रही हैं, वो भी रास्ते में है। जैसे कि आपको वसीम हैदर बता रहे थे कि 2 जो है वहाँ पे शहरी जख्मी हुए हैं। एक की हालत तशवीशनाक है, दूसरी की हालत बेहतर है। कुछ तो उन्हें जो है वो करीबी सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया है, लेकिन आग की शिद्दत में इजाफा हो रहा है और फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं तो फायर फाइटर्स हैं वो अब तक नहीं पहुंच पाए हैं, जबकि यहाँ करीब में ही जो है। ठीक है असगर, साथ मौजूद रहिए। हमारे नुमाइंदे नवीद अमीर ने भी हमें ज्वाइन किया है। नवीद, आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी देखें, ये एमेजिना रोड एक कारोबारी मेन मरकज है जहां मुख्तलिफ ऑफिसेज भी हैं और कारोबारी जो मार्केट भी है। उसमें जो है आपसे कुछ देर कबल एक धमाके की इतला मौसूल हुई थी। इब्तदाई तौर पर बताया जा रहा है कि जनरेटर की जो खरीदो फरोख्त की दुकान थी उसके अंदर मुबैना तौर पर सिलेंडर धमाका हुआ है, जिसमें जो है मुतादिर अफराद के जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही है। इब्तदा में जो है जैसे ही इतला मौसूल हुई तो पुलिस और रेस्क्यू इदारे जो मौके पर पहुंच गए और जो रेस्क्यू के काम है उसका आगाज कर दिया है। जो बिल्डिंग है वो काफी मखदूज थी, उस बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचा है और अब जो है रेस्क्यू इदारे जो जख्मी अफराद हैं उनको अस्पताल मुंतकिल करने में जो है रेस्क्यू का अमल जारी है। जबकि दीगर जो तहकीकाती इदारे हैं, पुलिस है, वो इस बात की नौयत का अंदाजा लगा रही है कि आया कि धमाका क्यों हुआ और इब्तदाई तौर पर जो सिलेंडर धमाके की जो बात की जा रही है उसके हवाले से तहकीकात की जा रही है। जबकि अब से कुछ देर कबल जब हमारी SSP सिटी आरिफ अजीज से बात की तो उनका यही कहना था कि इब्तदाई इतलात के मुताबिक सिलेंडर धमाका है। अब ये देखना होगा कि वो किस नौयत का था और इस बिल्डिंग में आया कि और क्या काम हो रहा था, तो कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। और ये जो बिल्डिंग है ये काफी मखदूस हालत में थी क्योंकि ये कराची का मेन कारोबारी मरकज है जहाँ पे पुरानी 50-50, 60-60 साल पुरानी जो है वो बिल्डिंग मौजूद है। कई 100 साल पुरानी भी बिल्डिंग मौजूद है और मुताबिक बार लेटर दिए जाते हैं यहाँ सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी की जानिब से कि इसकी जो है तज़ीना और आइस के अलावा जो है पार्ट ऐसी बिल्डिंग है जिनको जो है खाली करने के नोटिस भी दिए गए। अब ये इब्तदाई तौर पर ये पता लगा है कि बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचे धमाके से। धमाके तक इसकी आवाज सुनाई दी गई थी और क्योंकि कारोबारी दिन है
तो इसी वजह से रश भी होता है अमूमी तौर पर। और आज भी इसी तरीके से जनरेटर बिल्कुल नवीद, ये कराची का हब तस्वुर किया जाता है कारोबार के हवाले से। जैसे कि हम फुटेजेस में देख भी रहे हैं कि आग के शोले जो हैं वो काफ़ी बुलंद हैं। क्या इस इमारत के अंदर आवाम भी रिहाइश पजीर थी? आज देखिए ये जो पूरा कारोबारी एरिया है इसमें ऐसा है कि जो भी कारोबार करता है तो साथ ही अपनी रिहाइश भी करीब सा रखने की जो है कोशिश होती है कि करीब सा रहे। तो जरूरी यकीनी तौर पर जो है कुछ ना कुछ अफराद इस कारोबारी मरकज में ऊपर और बराबर मुतसिल इमारतों में रह रहे थे। और ये कारोबारी समेत जो है रिहायशी जो बिल्डिंग है, तो ये कहना बिल्कुल गलत ना होगा क्योंकि जो अमूमी तौर पर यहाँ कारोबार करते हैं वो भी करीबी रिहाइशगाह इख्तियार करते हैं। तो अब यह है कि इस बिल्डिंग को जो नुकसान भी पहुंचा, उसके अलावा आज ठीक है जो रोज मंगल का रोज है और अमूमी तौर पर जो कराची में पीर से एक कारोबार का जो आगाज होता है वो जुमे तक जारी रहता है और काफी रश देखा जाता है। और ये मेन मार्केट है, जनरेटर के हवाले से कराची की मेन मार्केट है। और आजकल गर्मियों का मौसम है, आम दिनों से ज्यादा जो है आम रूटीन से ज्यादा कस्टमर भी बहुत होते हैं और खरीदो फरोख्त के लिए। तो उसी हवाले से जब मुताबिक चीजें जो है कबल वक्त होंगी कुछ भी कहना, तो इसी हवाले से जो पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और जबकि रेस्क्यू इदारे जो मुताबिक अफराद जख्मी है उनको बिल्कुल कुछ भी कहना काबिल वक्त होगा। धमाका इब्तदाई तौर पर मुबैना तौर पर सिलेंडर का लगता है। हमारे नुमाइंदे नवीद अमीर, वसीम हैदर और असगर अजीम अपडेट कर रहे थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।